मोदी की कब्र खोदने वालों को पूर्वोत्तर ने दे दिया उत्तर। विरोधी बोले मोदी मर जा, नॉर्थ ईस्ट बोला मोदी मत जा। वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। गुरुवार को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के नतीजों ने मोदी विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई है, तो वहीं मेघालय में बीजेपी और एनपीपी की सरकार फिर से बनने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बीजेपी की इसी जीत के कई मायने हैं। माइनॉरिटी बहुल राज्यों में बीजेपी के कमल खिलने से बीजेपी के बहुसंख्यकों की पार्टी होने का जो लेबल उस पर लगा था वो भी हटा है। वहीं चुनाव के दौरान मोदी की कब्र खोदने वालों को भी इन नतीजों ने अपना जवाब दे दिया। पीएम मोदी ने गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय से न सिर्फ बीजेपी की इस जीत पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों और कार्यकर्ताओं का शुक्रिया किया, बल्कि अपने विरोधियों को भी बारी बारी से एक एक कर जवाब दिया। ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है। ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस का नाम लेकर कहा कि तुम मोदी की कब्र खोदने का सपना देखते रहो, जहां गड्ढा करोगे वहां कमल खिलता रहेगा। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही मूड में थे। वो एक तरफ जहां पूर्वोत्तर राज्यों में जीत पर जनता का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे, वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि कट्टर ईमानदारी का दम भरने वाले मोदी मर जा कह रहे हैं और जनता कह रही है मोदी मत जा। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। आपको बता दें, पूर्वोत्तर राज्य जिन्हें पिछली सरकारों में भेदभाव का शिकार होना पड़ा, वहां कमल ऐसे ही नहीं खिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में अब तक 50 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए बोला कि चुनावी नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उस बयान का उन्होंने हवाला दिया, जिसमें उन्होंने हार के बाद पूछे गए मीडिया के सवाल पर कहा था ये छोटे राज्यों के चुनाव है। पीएम मोदी ने इसी पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस छोटों के प्रति नफरत रखती है। कांग्रेस कह रही है कि छोटे राज्य हैं, ये उनकी सोच दिखाता है। कांग्रेस न सिर्फ छोटे राज्यों को ऐसे देखती है, बल्कि दलित पिछड़ों को भी छोटा मानती है। इनका यही हाल रहा तो आने वाले चुनावों में भी इनकी ऐसे ही हार होगी। No, it is nothing to do with small states elections. Usually, the northeast parties, they go with the central government trend. But many leaders are committed to national politics. They support Congress, they support secular parties, they support democracy and constitution. Such people, they feel that Congress with alliance
should come forward to form the government. आज के नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटों के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही है। ये इन राज्यों के लोगों का अपमान है, जनमत का अपमान है। छोटे राज्यों को इस तरह तिरस्कार की भावना से देखकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हमेशा देश के गरीब को छोटा समझा, देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को छोटा समझा। कांग्रेस ने हमेशा संख्या बल को, वोट बैंक को देखते हुए राजनीति की है। यही मानसिकता है जिसने आजादी के बाद देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे पहले की सरकारों ने इन राज्यों को अंधेरे में छोड़ दिया था और कैसे वो पीएम बनने के बाद 50 बार गए लोगों का दिल जीता। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा नहीं होगी, इसका वो वादा करते हैं। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो किसी ने मुझे बोला कि मोदी जी आपको अपनी हाफ सेंचुरी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये कैसी हाफ सेंचुरी आप बता रहे हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि जब से बोले आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप 50 से भी ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट कर चुके हैं, जो अभी नड्डा जी बता रहे थे। साथियों, सवाल बधाई का नहीं है, लेकिन जब एक नागरिक मुझे ये कह रहा था तब मैं अनुभव कर रहा था कि जाने मात्र से इसके दिल को कितना सुकून मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के दिलों में कितना प्यार उमड़ करके आया है, उसकी वो अभिव्यक्ति थी। और तब मुझे लगता था कि मेहनत कभी न कभी तो रंग लाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन क्या विपक्ष ने अभी ईवीएम को कोसना चालू नहीं किया? चुनाव में उनका यही तो काम है। यही नहीं, पीएम मोदी ने पॉलिटिकल जानकारों पर भी कटाक्ष किया कि राजनीतिक पंडित अभी बीजेपी की जीत का आकलन करने के लिए परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी पूर्वोत्तर के राज्यों में कैसे जीत गई। उन्होंने कहा कि आज मैं राज खोलता हूं, बीजेपी की जीत का श्रेय जाता है त्रिवेणी को। क्या है ये त्रिवेणी, खुद सुनिए। साथियों, मैं ज्यादा तो टीवी देख नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब तक मैंने देखा नहीं है कि ईवीएम पर कोई गाली पड़नी शुरू हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन ऐसे हर शुभचिंतक को मैं बीजेपी की सफलता का रहस्य बताना चाहता हूं। भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी 3 धाराओं का संगम। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है
भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। आपको यहां यह बताना भी जरूरी है कि एंटी इनकम्बेंसी को खारिज करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की यह जीत कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली है। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट के मिशन में त्रिपुरा में सत्ता को बरकरार रखा है। नागालैंड में नेफ्यू रियो की एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की और दोनों बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं मेघालय में बीजेपी और एनपीपी चुनाव बाद फिर से साथ आ गए हैं और सरकार यहां पर भी दोनों बना रहे हैं। दोनों पुराने साथी हैं, पर चुनाव से पहले वो अलग हो गए, अलग अलग चुनाव लड़ा था। लेकिन सीएम कोनराड संगमा के बयान ने साफ कर दिया है कि बीजेपी और एनपीपी राज्य में साथ में सरकार चलाएंगे। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने से कार्यकर्ताओं का जोश हाई